The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस एंड नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं 18th एंड 19th सेंचुरी इमर्जेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी. धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हो रहे थे, क्रिमिनोलॉजी भी इमर्ज हो रही थी एंड 18th एंड 19th सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा था और हमने देखा कि बहुत ही मिराकुलसली ग्रोथ हुई है क्रिमिनोलॉजी की 18th 19th सेंचुरी में. द आइडिया ऑफ क्राइम एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी वाज कमेंडेबल. ठीक है, आइडिया ऑफ क्राइम को हमने समझा, क्रिमिनोलॉजी को हमने डेवलप किया. The result due to arrival of the age of renaissance in Europe. So इसी वजह से क्रिमिनोलॉजी इमर्ज होने लगी. जितने भी पुराने आइडियाज थे क्राइम के, जैसे कि क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर ऑफ सम स्टूपिड सुपरस्टिशंस, बिहेवियर इन रीजन बिहाइंड द क्राइम. तो हम ये मानते थे कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेजर हो गया है, कुछ अच्छी चीजें बिगड़ गई हैं तो वो क्राइम हो गया. इन सारी चीजों को बंद कर दिया गया, इन सभी को हटा दिया गया एंड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज फिक्स्ड ओवर द कल्प्रिट. और हमने क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी उस इंसान के ऊपर जिसने वो क्राइम किया है. पहले ऐसा नहीं था ना. पहले हम ये सोचते थे कि शायद उसकी गलती नहीं है एंड अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ अच्छा काम कर देते हो तो अब आपने जो बुरा काम किया है वो न्यूट्रलाइज हो गया. ये सारे कॉन्सेप्ट को हटा के हमने ये फिक्स किया 18th एंड 19th सेंचुरी में कि जो भी आपने क्राइम्स किए हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी चॉइस की वजह से आपने वो क्राइम किए हैं. स्टडी ऑफ क्राइम हैज बीन स्टार्टेड. और तब सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि क्राइम्स की स्टडी करी जाने लगी है ना, तभी तो क्रिमिनोलॉजी इमर्ज हुआ. न्यू थिंकिंग बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक. रीजनिंग हम यूज करने लगे, लॉजिक हम यूज करने लगे ताकि हम ये समझ पाए कि क्रिमिनोलॉजी में आखिर चल क्या रहा है, क्राइम कैसे हो रहे हैं, कोई भी पर्सन क्राइम क्यों करता है, कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्राइम होते हैं. तो हमने रीजनिंग यूज करी, हमने लॉजिक यूज किया और हमने ये डिसाइड किया कि जो भी क्राइम कर रहा है ये उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्राइम किया है और कोई रीजन नहीं है उस क्राइम का. This led to abduction of old idea of crime such as the denial of existence of God is crime. तो पहले ये भी मानते थे कि अगर आप भगवान की इच्छा के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो तो वो क्राइम है, वो तो पाप है. इन चीजों को भी हटा दिया गया. The acceptance of new ideas of crime to define crime has taken place such as king people, king men are above the law and can do anything and everything द वे दे वांट. तो पहले ये माना जाता था कि अब ये सारी चीजों को हटा दिया गया और जो लॉ था वहां पे, जो किंग रूल करता था वहां पे, उनके लॉज को फॉलो करना पड़ता था. अगर उसको फॉलो नहीं किया तो वो जो किंग है आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और आपको पनिशमेंट मिलेगी. डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया दैट द स्टेट डिस्पेंसेस जस्टिस इन अ कोर्ट ओनली इमर्जेस इन द पैरेलल विद द इमर्जेंस ऑफ उस राज्य की जो खुशहाली है उसके सदी से जोड़ा जाने लगा.
तो ये बहुत अच्छा फेस चल रहा था क्रिमिनोलॉजी का, हमने चीज़ों को समझने रखा, हमने चीज़ों को समझा, हमने लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करी, लॉजिक यूज़ करा, रीजनिंग यूज़ करी और हमने डिफ्रेंशिएट किया कि क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमने सारे समझा। अब हमको पढ़ना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड सिन। सो क्राइम इज एन एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ और रूल विच इज डिफाइंड बाय द स्टेट। जो स्टेट ने रूल्स बनाए उसके अगेंस्ट क्राइम हो गया। सिन इज द रिलीजियस आइडिया दैट इज अ वायलेशन ऑफ गॉड्स विल। भगवान की इच्छा को आपने नहीं माना या भगवान की इच्छा की पूर्ति आपने नहीं करी या भगवान की चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ सेट नहीं करी, तो वो फिर सिन है। क्राइम इज आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट एंड मैटर बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो इसी तरीके से स्टेट और उस इंडिविजुअल के बीच का मैटर था। सिन इज डिफाइंड बाय गॉड, भगवान डिसाइड करते थे ये, एंड वही ही ये बताते थे कि आपको बाद में क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो पहले तो ये मानते थे ना कि मरने के बाद पनिशमेंट मिलेगी, तो तब की तब हिसाब किताब होंगे। द पनिशमेंट ऑफ क्राइम इज प्रोपोन्स्ड The punishment of crime, sorry, the punishment of crime is pronounced by the state. The punishment of sin is given after death by God by sending soul to heaven or hell. है ना? So स्वर्ग या नर्क वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे चलता था. Crime is something that is set by social codes, well established by state and the form of codified law, and if the law is broken a penalty is to be paid. आपको penalty pay करनी पड़ेगी, आपको जो भी punishment है वो मिलेगी. तो ये होता था. Sin is arbitrary and nothing is sure and clear. कुछ भी क्लियर नहीं था, बस डरते रहते थे लोग कि हमने तो पाप कर दिया, वो अब तो हमको नरक जाना पड़ेगा. Illegal acts which is committed by the both beliefs and non अच्छा, illegal acts committed by both believers and non-believers and the social activities are crime. ठीक है, non-believers are beyond doubt sinners and non-believers can attain their sense by mere seeking mercy from some religious figure and just like that. So ऐसे ही चलता था sin win का सिस्टम. तो क्राइम एंड sin में डिफरेंस था. sin में कभी डरते थे लोग, कभी नहीं डरते थे, बट क्राइम में तो आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे करना ही पड़ता था, चाहे वो पनिशमेंट के तौर पे हो या फिर पेनाल्टी के तौर पे हो. तो इस तरीके से 18th एंड 19th सेंचुरी में क्रिमिनोलॉजी इमर्ज हुई. तो ये छोटा सा ही लेक्चर है, बहुत क्विक सा लेक्चर है. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ अर्ली कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्राइम. I hope this lecture is helpful to you. If this is helpful, you can click the like button, you can follow us on Instagram and you can join us on Telegram. सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती है. अगर आप क्रोनोलॉजी से नेट की एग्जाम देने वाले हैं, डू जॉइन अवर क्लासेस. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.